और 2 कितने होते हैं? हिसाब आता ही नहीं आता माजिर कैंप वालों को। कितने साल हो गए? 15 साल। बदर के मैदान में कितने मुसलमान थे? पता ही नहीं, पता कितने थे? 15 साल में नबी पाक की इनफरादी कोशिश, अल्लाह के हबीब कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान कितने हो रहे हैं? 313। ठीक है, कुछ खवातीन होंगी मदीने में, लेकिन 500-600 मुसलमान ना। आप सोचें इस्लाम कितनी मुश्किल से फैला है। तो ये काश हमें बात समझ आए और अब जब भी दीन का काम करें तो फिर इसमें दिल बड़ा रखें। मगर फिर मदद कैसी आती है कि जब फतेह मक्का होता है, 10,000 साहबा हैं। कौन सा साल है? 8 हिजरी। और जब 10 हिजरी में हज्जतुल विदा होता है तो 1 साल या 2 साल के अरसे में मामला कहां पहुंचता है कि अरफात के मैदान में 1,24,000 साहबा मौजूद हैं। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, कुरान ने यह वादा फरमाया था जब फतह आएगी तो क्या होगा? वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग फौज दर फौज ईमान लाएंगे, फौज दर फौज इस्लाम में आएंगे। मेरे रब ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। जैसे फतेह मक्का होती है, अब जनाब रेले के रेले फौज दर फौज लोग ईमान कबूल कर रहे हैं। मगर वो दिन याद रखो जब दारे अरकम में छुपकर मुसलमान इबादत कर रहे हैं और हजरत उमर ईमान लाते हैं तो 40 का अदद पूरा होता है। हजरत उमर कहते हैं, हुजूर हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम छुपकर इबादत क्यों करते हैं? हम काबे का तवाफ ऐलानिया क्यों नहीं करते? क्या हम हक पर नहीं हैं? उस वक्त हाल ये था कि मुसलमान नमाज पढ़ते थे, लोग मारते थे, सजदा करते तो मारते, तवाफ करते तो मारते, अजान देते तो मारते। ऐ खूबसूरत मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों, तुम हमें सोचना चाहिए कितने मजे से हम आज मस्जिद में बैठे हैं, पंखे लगे, झूमर लगे, कालीन बिछे हुए हैं। सोचो वो दिन जब नमाज पढ़ने पर मार पड़ती थी, वो फिर भी नमाज पढ़ते थे। आज मौज़िन बुलाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, मगर मस्जिद में आने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सोचें कितना फर्क है हम में और उनमें। रमजान में मस्जिद फुल, रमजान के बाद मस्जिद भी पुकारती है किधर गए नमाजी। ऐसा ना करो, कदर करो, हमारी मस्जिदों की कदर करो, हमारी आसानियों की कदर कीजिए कि आज हमें नमाज पढ़ने पर मार नहीं पड़ती, अल्लाह का नाम लेने पर, कलमा पढ़ने पर मारता कोई नहीं। उस जमाने में मार पड़ती थी, लहू लुहान किया जाता था, मक्के की तपती रेतों पर लिटाया जाता था। हजरत उमर कहते हैं, हुजूर हम क्यों छुप कर इबादत कर रहे हैं? अब क्या हुआ सुनो हैं। अच्छा थोड़ा सा सिनेरियो समझेंगे तो और मजा आएगा। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक आपको जल्दी जल्दी मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, आपके सदके मुझे भी हाजिरी अता फरमाए। जो गए वो जल्दी से बच जाएंगे, वरना आप थोड़ा सा अगर तस्वीरों में देखा है, ये दारे अरकम जो था ना, जहां पर ये मुसलमान छुपकर इबादत करते थे, ये सफा की पहाड़ी के पास था। तो सफा मरवा से काबा शरीफ ज्यादा दूर नहीं है। अब तो खैर बड़ी इमारत वगैरह बन गई, वरना फिर भी 5-6 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट की वॉक होगी, ऐसा ही है। अब दारे अरकम का दरवाजा खुलता है और काबे की तरफ जाना है। किताबों में लिखा 2 सफ़ें बाहर निकलती हैं मुसलमानों की। एक सफ़ की क़यादत हजरत हमजा कर रहे हैं, एक सफ़ की क़यादत हजरत उमर कर रहे हैं। हाय हाय कैसा मंजर होगा। 40 साहबा हैं, नबी पाक तशरीफ ले जा रहे हैं साथ, और इस सफ़े बनाकर जा रहे हैं। और लीडर कौन है? हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरी तरफ हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत उमर जब काबे के सामने गए ना, सारे कुफ़ारान कुरैश हर बार मारते थे, इस बार फिर प्लान किया होगा, आने तो फिर मारते हैं। सब खड़े थे तैयार। आए हाय शेर खुदा। हजरत उमर पता क्या कहते हैं? जिसको अपने बच्चे यतीम करवाने हो, अपनी बीवी बेवा करवानी हो, मेरे सामने आ जाए। किसी की मजाल नहीं हुई और मुसलमानों ने अलल ऐलान तवाफ करना शुरू कर दिया, अलल ऐलान नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हजरत उमर तो गेम चेंजर थे ना, उन्होंने मामला ही पलटा दिया। और सुभान अल्लाह ऐसा मुसलमानों को उरूज मिला। तो सुभान अल्लाह हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे इस्लाम को बड़ी तकवीयत मिली। और फिर हजरत हमजा चूंकि नबी पाक के चचा भी हैं, बड़ा क्लोज रिलेशन भी है। और सुभान अल्लाह गज़वा ओहद के मौके पर ही वॉज द लीडर ऑफ दैट बैटल। आप उस गज़वे के लीडर थे और बड़ी जवां मर्दी के साथ आपने जनाब उस लड़ाई में हिस्सा लिया। मगर एक बदबख्त ने उस जमाने में एक आपके बारे में प्लान हुआ कि आपको नेज़ा मारना है, आपको नेज़ा मारा गया, आप शहीद हो गए। फिर आपके जिस्म के जो है वो आज़ा भी चबाए गए। अल्लाह अकबर, इतनी बेदर्दी से आपको शहीद किया गया। नबी पाक बहुत आंसू बहाए, नबी पाक बहुत यूँ समझिए गमज़दा हुए। और हज़रत हमज़ा जो हैं वो 15 शव्वाल आपका यौम विसाल, अल्लाह करीम सैयदना हमज़ा रदी अल्लाह तआला की कब्र अनवर पर करोड़ों अनवारों तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाए। फिर अल्लाह की
शान देखें और नबी पाक की मेहरबानियां देखें कि जिसने नेज़ा मारा था, अल्लाह करीम की रहमत से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे मुआफ़ भी फरमाया, वो फिर मुसलमान भी हो गए और उसके बाद उन्होंने सहाबी का मर्तबा भी पा लिया। हाँ, जिस खातून ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिगर चबाया था, आपके आज़ा काटे गए थे, जिसके कहने पर मेरे आका ने उन्हें भी मुआफ़ फरमा दिया। न सिर्फ मुआफ़ फरमाया बल्कि सहाबिया का दर्जा भी अता फरमा दिया। क्या बात है हमारे मजहब की, क्या बात है नबी पाक की मेहरबानियों की। इस वाक्य से भी ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ कर देना चाहिए। हमारे साथ तो किसी ने ऐसा नहीं किया ना कि हमारे किसी रिश्तेदार को कत्ल किया, उसके कलेजा भी चबाया है, इतना बड़ा दुख पहुंचाया। नहीं, नबी ये पाक ने उन्हें भी माफ फरमा दिया। तो हमें भी अब उन शख्सियात के बारे में जिन्होंने ऐसा किया, बुरे अल्फाज अब हम नहीं कह सकते। जब अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुआफ़ कर दिया, बल्कि वो शख्सियात तो अब सहाबियत के दर्जे पर पहुंच गए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला भी जारी रखना चाहिए। अब हम आते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए उहद। सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको मदीना मुनव्वरा की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। मदीने जाया करें तो रोज़ाना ही सैयदुश्शहदा की बारगाह में जाया करें। सैयदना अमीर हमज़ा और आपके बिल्कुल बराबर में हज़रत मुसअब बिन उमैर हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और सुभान अल्लाह, जो शहदाए उहद हैं उनके बारे में रिवायतों में ये मज़मून मिलता है कि जो इनकी बारगाह में जाकर सलाम पेश करता है, ये क़यामत तक उस सलाम भेजने वाले को सलामती की दुआओं से नवाजते रहते हैं। मुबारक हो उन्हें जो सैयदुश्शहदा की हाज़िरी को जा चुके। अल्लाह हमें भी ये हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। बड़ी कमाल की हस्ती हैं, बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके बारे में जानकर। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक बड़ी कमाल की जो है वो आपको हदीस पाक सुनानी है और बड़ी कमाल की उसमें फजीलत है जो बतानी है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े कमाल के सहाबी रसूल हैं, बहुत बुलंद मर्तबा, बुलंद हिम्मत वाले, इबादत गुजार थे, खूब सदका और खैरात करते, किसी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, नफल रोज़ों के बहुत शौकीन थे। आपके अहले खाना, ज़ौजा, मोहतरमा, कनीज़ें, ग़ुलाम सभी रोज़े रखते थे। दिन के वक्त उनके घर खाना बनता ही नहीं था। अगर कभी उनके घर से धुआं दिखाई देता कि धुआं उठ रहा है, तो लोग समझ जाते कि आज हज़रत अबू उमामा के घर मेहमान आए हैं, वरना उनके यहाँ तो सब रोज़े रखते हैं। ऐसे कमाल के सहाबी रसूल, आलिम दीन भी थे। आपका मामूल था कि नबी पाक की बातें लोगों को जमा करके सुनाया करते थे। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है जो हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है। आप रिवायत करते हैं कि ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अग़बत औलियाई इंदी, बेशक मेरे नज़दीक मेरे दोस्तों में ज़्यादा काबिल रश्क दोस्त वो हैं जिनमें ये सिफ़ात हों। आए हाय, नबी पाक क्या फरमा रहे हैं? मेरे दोस्तों में, आका अलैहिस्सलाम के दोस्तों में, और उसमें भी टॉप लेवल के ज़्यादा काबिल रश्क कौन है? तो ये कैसे लोग होंगे भाई? आप ज़रा गौर से सुनिए कि जो नबी पाक का दोस्त बनना चाहे, हम तो ग़ुलाम हैं, आका कबूल फरमा ले, ग़ुलामी में तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, मगर आका इन लोगों को अपना दोस्त फरमा रहे हैं। फरमाया जो मोमिन हो। नंबर 2, खफीफुल हार्द, कम सामान वाला हो। नंबर 3, ज़ू हज़्ज़िम मिनस्सलाह, कसरत से नमाज पढ़ने वाला हो। नंबर 4, अहसन इबादत रब्बी, अपने रब के अच्छे अंदाज से इबादत करने वाला हो। नंबर 5, व अताअहु फिस्सिर्री, तन्हाई में अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी करने वाला हो। नंबर 6, व कान गामिदन फिन्नासी ला युशारु इलैहि बिल असाबिअ, लोगों में छुपा हुआ हो, उसकी तरफ उंगलियों से इशारे न किए जाते हो। और नंबर 7, वकान रिस्कुहु कफाफन फसबर अला ज़ालिक, उसका रिस्क यानी उसकी जो आमदन है बकदरे किफ़ायत हो और वो उस पर सब्र करता हो। ये 7 किस्म के लोग, ये 7 औसाफ हैं उस बंदे के, ये 7 कैटेगरी हैं उस बंदे की कि सुभान अल्लाह, आका फरमाते हैं कि ये मेरे सबसे ज्यादा काबिल रश्क दोस्त हैं, दोस्त में भी और करीब दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, कुछ नेकियां ऐसे होती हैं
जिसमें कहा जाता है ये नेकी कर ले तो जन्नत की बशारत है। कुछ नेकियां होती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कर ले तो जहन्नम से छुटकारा मिल जाता है। किसी के बारे में फरमाया कि ये काम कर ले तो पुल से रात से आसानी से गुजर जाएगा। किसी काम के बारे में कहा जाता है कब्र के अजाब से बच जाएगा। अल्लाह अकबर, ये 7 औसाफ कैसे हैं कि जिसमें शामिल हो जाएं, आका फरमाते मेरा काबिल रश्क दोस्त है। हाय हाय, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं, तुम जिसे चाहो। जरा सोचिए, नबी पाक जिसे चाह ले उसका आलम क्या होगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और एक बात और याद रखें, उलमा फरमाते हैं जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना दोस्त बना लें, उसे अल्लाह पाक अपना वली बना लेता है। और जो वली बन जाए उसके बारे में कुरान में क्या फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोस्त की शान क्या है कि जो प्यारे आका का दोस्त वो अल्लाह का भी प्यारा है। जो अल्लाह का प्यारा होता है उसकी क्या शान होती है। हदीसों में आता है जो अल्लाह का वली हो अल्लाह पाक उसकी खुसूसी मदद फरमाता है। जो अल्लाह पाक का दोस्त हो अल्लाह पाक उसे गुनाहों से महफूज रखता है। जो अल्लाह पाक का दोस्त हो उसे दुनिया की मोहब्बत से बचाया जाता है। जो अल्लाह पाक का दोस्त हो रब्बे करीम उसकी चाहत को रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक का वली जो मांगे वो अता किया जाता है। अच्छा, अब जरा इन 7 औसाफ को हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं ताकि ये 7 कौन सी खूबियां हैं, हम कोशिश करें कि हमारे अंदर भी ये खूबियां आ जाएं। ईमान, पहला वस्फ क्या है कि वो बंदा मोमिन हो। याद रखिए, ईमान वाला होना बड़ी सादत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और ना मरना मगर मुसलमान, यानी ईमान सलामत लेकर कब्र में जाना है। हम अल्लाह से आज दुआ करते हैं कि अल्लाह सेकंड के करोड़ों हिस्से में भी हमारा ईमान हमसे जुदा ना हो, हम ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएं। तो ईमान की हिफाजत की हमें फिक्र करनी चाहिए। मगर एक बात याद रखिएगा, आजकल बड़ा लॉजिक का ज़माना है, ये बड़ा अजीब सोशल मीडिया के मामलात आ गए हैं। जनाब ये इस्लाम का हुक्म है, इसके पीछे लॉजिक बताएं, ये हमें समझ नहीं आ रहा, इस्लाम का ये ऑर्डर समझ नहीं आ रहा, अकल पर फैसले हो रहे हैं। नहीं जनाब, ईमान जो है ना इसकी बुनियाद अकल पर नहीं रखनी है, ईमान की बुनियाद इश्क पर रखनी है। हाँ याद रखिएगा, बाज़ औक़ात अकल अटक जाती है। ईमान के मामलात ये इश्क से होते हैं। अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना, मानते हैं अल्लाह एक है। नबी पाक बज़ाहिर हमने नहीं, उनका दौर नहीं पाया, दीदार नहीं हुआ हम में से बहुत सौ को। हम मानते हैं वो अल्लाह के नबी हैं, वो आखिरी नबी हैं। हमने नहीं देखा जिब्रील अमीन कुरान लेकर आते थे, अल्लाह के नबी से सुना है। हम ईमान ले आए कि जिब्रील अमीन भी हैं, कुरान भी नाजिल हुआ है, अल्लाह की आखिरी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे जब इतनी बातें बगैर देखे मान ली, बगैर दलील के मान ली, अब किधर से तुम्हारे दिमाग में ये बातें आई हैं कि जनाब लॉजिक बताइए, इसकी वजह बताइए, इस्लाम का ये हुक्म क्यों है, हमें समझ नहीं आ रहा। मेरी आपकी समझ क्या है? हमारा काम मानना है, हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, हम गैब पर ईमान लाने वाले हैं। तो बड़ी गहरी बात है कि नबी पाक का दोस्त वो है जो मोमिन है, और मोमिन वो है जो ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाए। तो शैतान के वारों से अगर बचना है तो अपने ईमान की जो बुनियाद है वो इश्क पर रखनी है। क्या खूबसूरत बात कही ना, फरमाया कि अकल जो है, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। इश्क पर आमाल की बुनियाद रखनी होती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का वाक़या आपको नहीं पता? खलीलुल्लाह, कितनी बड़ी आग थी। आज छोटी सी आग हो, कोई कहे जरा हाथ डालो कि पागल हो गए, हाथ जल जाएगा है। इतनी बड़ी आग थी आपके सामने कि कोई परिंदा नहीं उड़ सकता था, नो फ्लाइंग जोन हो गया था वो एरिया। इतनी बड़ी आग है और आपको उस आग में डाला जा रहा है। उम्र कितनी? 18-20 साल का नौजवान, अभी उम्र भी आपकी इतनी ज्यादा नहीं थी। अकल क्या कह रही थी? जाओगे तो जल जाओगे, हैं, सेकंडों के अंदर खत्म हो जाओगे। मगर इश्क ने फैसला किया कि अगर यही रब की रिजा है तो मैं आग में जाने के लिए भी तैयार हूं। शायर मशरिक से पूछो ना, फरमाया बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। कौन कूदा था? इश्क कूदा था, अकल नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क।
अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अकल तो वही खड़ी थी, सोच रही थी जाऊं ना जाऊं, इश्क ने अपने काम कर दिया। वो पंजाबी शायर कहते ना, इश्क दे चल्ले ही नंबर ले गए। हाँ, इश्क दे चल्ले ही नंबर ले गए, अकल मंदा एवं ही उमरा गालियां, अकल मंदे बातें ही करते रह जाते हैं। तो ईमान है ना, वो इश्क पर उसकी बुनियाद रखनी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू उबैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शानदार वाकया है। मेरे आका का मौजज़ा भी है, और ईमान कैसा होना चाहिए, यकीन कैसा होना चाहिए। लोग कहते कैसे कहते हो किसी पर आंखें बंद हैं, कैसे कहते हो जनाब आंखें खोलनी नहीं चाहिए। सुनो नबी पाक की तालीम क्या है। और सुभान अल्लाह, सुनन दारमी की हदीस है, वो कहते हैं नबी पाक उनके घर पर दावत पर आए, हजरत अबू उबैद के घर पर, ठीक है, उनके घर दावत थी, बकरी का गोश्त बनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना विलनी ज़िराअहा, मुझे उसकी दस्ती दो। अगली टांग को, बकरी की जो दो अगली टांगें होती हैं उसको दस्ती कहते हैं, और जो पिछली टांगें होती हैं उसको रान कहते हैं, ऐसा ही है ना। तो नबी पाक ने फरमाया मुझे उसकी दस्ती दो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दस्ती का गोश्त पसंद था। कभी कभी आप कोशिश किया करें, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, और मौका मिले तो कभी सुन्नत की नीयत से दस्ती का गोश्त तनावल भी किया करें। तो हज़रत अबू उबैद रदी अल्लाह तआला ने दस्ती पेश कर दी। कुछ देर बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना विलनी ज़िरा, मुझे दूसरी दस्ती दो, एक और दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद ने दूसरी दस्ती भी पेश कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर बाद फरमाया कि ना विलनी ज़िरा, मुझे दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बकरी में तो दो ही दस्तियाँ होती हैं, वो दोनों मैंने आपको दे दी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम खामोश रहते और जब तक मैं तुमसे मांगता जाता तुम मुझे बकरी की दस्ती देते रहते, बकरी की दस्तियाँ ख़त्म ना होती। अब नबी पाक फरमा रहे हैं, अब ज़रा गौर कीजिए क्या तरबियत की है साहबी रसूल की। अकल क्या कह रही है कि दो दस्तियां हैं, तीसरी किधर से लाऊं। और आका फरमा रहे हैं, यहां अकल का काम नहीं है, मैं मांगता रहता तुम देते रहते, बकरी की दस्तियां कभी खत्म ना होनी थी। ये वही नबी हैं जनाब, जब इनकी उंगलियां बर्तन में जाती हैं तो पांचों उंगलियों से पानी के फव्वारे ऐसे जारी होते हैं कि 1500 सहाबा पानी पी लेते हैं, उनके जानवर पानी पी लेते हैं, उनके बर्तन भर जाते हैं, सहाबा वुजू भी कर लेते हैं। साहबी से पूछा गया, बताओ तो सही पानी निकल कितने जोश से रहा था। कहते अल्लाह की कसम, अगर 1 लाख सहाबा होते, मेरे आका की उंगलियों से ऐसे फव्वारे जारी थे कि सब के सब सैराब हो जाया करते। मेरे रजा कहते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। मगर इस वाक़ये से जहां नबी पाक का कमाल पता चल रहा है, वहां तरबियत भी क्या हो रही है। अकल तुम्हारी कह रही है दो दस्तियां हैं, आंखें तुम्हारी कह रही हैं दो दस्तियां हैं। नहीं नहीं, अपने ईमान की बुनियाद अपनी अकल और अपनी निगाहों पर नहीं, मेरे फरमान पर रखो। जब नबी पाक फरमा रहे हैं, तुम्हारा काम था देते जाते दस्तियां कभी खत्म ना होती। तो ईमान ऐसा होना चाहिए, इसकी भी सुन ली उसकी भी सुन ली, अब सारा दिन परेशान हैं। मौलाना साहब जरा ये बताएं ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है। भाई क्यों सुनी आपने, इतना कमजोर ईमान है आपका कि आपको जो कुछ सुना दे आप टेंशन में आ जाते हैं। दीवार होनी चाहिए, अकीदा ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए कि कोई लादीन कोई बेदीन कोशिश भी करे। वो कहते ना, अगर कमजोर छोटी सी गत्ते की दीवार हो तो उस पर पिन चुभो तो पिन अंदर चली जाती है, मगर कंक्रीट की दीवार में आप सुई या पिन डालें वो पिन टूट जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि कोई बदअकीदगी की, बदगुमानी की आपके अंदर पिन दाखिल करना चाहे, उसकी पिन तो टूट जाए, मेरे अकीदे में कोई खलल नहीं आना चाहिए। मेरा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। नबी पाक के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया किराम के बारे में हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारा बिलीफ मजबूत होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, ईमान की बुनियाद जो है वो इश्क पर रखनी है। हर चीज की लॉजिक। मुझे एक बात बताएं, हम में से क्या हम सारे अक्ले कुल हैं? हम खुद कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अकलमंद है, अगला मिलता है बंदा कहता है ये इससे ज्यादा अकलमंद है, अरे बाप रे बाप ये तो जीनियस है। मगर बाज़ औक़ात जो जीनियस होता है उसकी कोई तहकीक होती है, 50-100 साल बाद वो गलत साबित हो जाती है, नई तहकीक आ जाती है। तो ये तो हमारी अकलों का हाल है। और हम कहते हैं जनाब ईमान को भी अकल पर तोलेंगे, अल्लाह की कुदरत को भी अकल से चेक करेंगे, औलिया किराम की करामतों को भी अकल से समझेंगे। मेरी आपकी अकल की औकात नहीं है। हमारा काम इश्क के बुनियाद पर अपने अकीदे और ईमान को मजबूत रखना है। और यही हमारे सहाबा का अंदाज था, यही हमारे औलिया किराम का अंदाज था। मुझे एक बात बताओ ना, एक गज़ब, बल्कि इसी गज़ब ओहद की बात है, हजरत अबू कतादा की आंख बाहर आ गई।
अकल क्या कहती है? फौरन जाओ डॉक्टर के पास, फौरन जाओ तबीब के पास। अकल से फैसला किया या इश्क से फैसला किया? आए नबी पाक के पास, कहते हुजूर आंख बाहर आ गई है। अल्लाह अकबर, इश्क वालों को देखो फिर नवाजा कैसा जाता है। मेरे आका ने पैसे देकर नहीं कहा जाओ किसी मरीज, किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा लो। मेरे नबी पाक ने अपना लुआब दहन निकाला, हजरत अबू कतादा की आंख वापस लगाई, दुआ फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, वो दुआ का कमाल तो देखो कि हजरत अबू कतादा कहते हैं जब से नबी पाक ने ये आंख लगाई है, पहली आंख से ज्यादा ये आंख देखने लग गई है। इन साहबा में अकल नहीं थी हैं? इनके पास लॉजिक नहीं थी? ये क्यों नहीं जाते थे किधर उधर? उन्हें मालूम था बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो ये होता है अकीदा। क्या कौन कौन से वाकयात आपको सुनाऊं? अकल कुछ और कहती थी, सहाबा का अमल कुछ और होता था। ये बताते थे कि हम अकल के पीछे चलने वाले नहीं, हम नबी पाक पर हमारी आंखें बंद हैं, प्यारे आका से इश्क कैसा करेंगे कि इन्हीं की रिजा को रब की रिजा मानेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अकलमंद कौन है? उनसे बड़ा आलिम कौन है? उनसे बड़ा मुफ्ती कौन है? आप खलीफा अव्वल हैं, नबी पाक के करीबी साथी हैं। आप क्या भूल गए गारे सौर का वाकया? नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम कर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काट लिया। अकल कहती है जान बचाओ, जान बचाना फर्ज है। इश्क कहता है जान जाती है तो जाए, नबी पाक के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। और सुनना है वाकया, मकाम में सहबा है, नमाज असर जा रही है। अरे मौला अली तो ऐसे आलिम हैं, आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह अकबर, मगर अली का इल्म बता रहा है कि इल्म में ऐसा आलिम होना चाहिए कि उसके फैसले भी इश्क से होने चाहिए। अकल कह रही है नमाज तो फर्ज है, असर की नमाज तो और ज्यादा अहमियत वाली है, मगर इश्क कह रहा है नमाज जाती है तो जाए, नबी पाक के आराम में खलल नहीं आना चाहिए। ये सारे सहाबा बता रहे हैं, अकल को तनकीद से फुर्सत कहां, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, आशिक रसूल मोमिन बनाए, और हमें अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाने वाला बना दे। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, मगर ज़ाहिर बयान का एक वक्त भी होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि मेरा जो दोस्त है, उसके जो सबसे रश्क वाले जो दोस्त हैं, उसके 7 औसाफ हैं। पहला मोमिन, दूसरा फरमाया कम मालो अयाल वाला हो। नबी पाक के दोस्त में क्या फरमाया? खफीफुल हाथ, कम सामान वाला हो। क्योंकि दुनिया का सामान ज्यादा होगा ना, हराम का होगा तो मार पड़ेगी, और हलाल भी हुआ तो हिसाब देना पड़ेगा। पिछली आसमानी किताबों में है, अल्लाह पाक ने फरमाया ए इब्ने आदम, मैंने सब कुछ तेरे फायदे के लिए बनाया और तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है। हाँ, बस अपने मकसद तखलीक को भूलकर जो तेरे लिए बनाया है उसमें दिल न लगाओ। काश ये बात समझ आ जाए कि ये दुनिया हमारे लिए, हम दुनिया के लिए नहीं है। वो कहते ना, पानी के ऊपर कश्ती चले तो किनारे पे लग जाती है, पानी के अंदर कश्ती चली जाए तो डूब जाया करती है। लोग दुनिया में गर्क हो गए। दुनिया के माल और दुनिया के असबाब के पीछे इतना ना भागे। जो आपकी और मेरी जरूरत के लिए मिल जाए अल्लाह का शुक्र है, मगर सारी जिंदगी सिर्फ दुनिया नहीं। फरमा कम सामान वाला, कम जिसको कहें कि दुनिया के मामलात वाला होगा, वो नबी पाक का दोस्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के करीब से गुजरे। अब सोचे पहले के लोग कैसे थे। एक बूढ़ा शख्स मिला, इबादत पे मसरूफ था। आपने कहा है बाबा जी आपने घर क्यों नहीं बनाया अपना, आप बगैर घर के रहते हैं। बाबा जी ने पता है क्या कहा? कहते हैं कि मैं आपसे पहले नबियों की भी मैंने खिदमत की है, मुझे बताया गया कि मेरी उम्र सिर्फ 700 साल होगी। मैंने सोचा सिर्फ 700 साल ही दुनिया में रहना, तो घर बनाने की क्या जरूरत है, इबादत में जिंदगी गुजारते हैं। 700 साल जिंदगी का पता था उन्हें, फिर भी घर नहीं बनाया। और आज कब्र में पैर होते बंदा कहता है नया घर बनाना है। बाज औकात दिल ही नहीं भरता है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। इतना दुनिया में गर्क ना हो जाए, सिर्फ इसीलिए नहीं आए मैं और आप हैं। काश ये बात समझ आ जाए कि यहां 60-70 साल रहना है और कब्र में कयामत तक रहना है, पता नहीं कितने 100 कितने 1000 साल। तो ये बात समझ आ जाए और हम वहां की तैयारी करने में लग जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आगे फरमाया ज़ू हज़्ज़िम मिनस्सलाह, कसरत से नमाज पढ़ने वाला हो। इधर तो फर्ज नमाज पढ़ी नहीं जा रही है। काश ऐसा हो जाए कि हम फर्ज भी पढ़ें, फिर सुन्नतें भी पढ़ें, फिर नफल भी पढ़ें।
हैं, इशराक व चाश्त भी पढ़ें, अव्वाबीन भी पढ़ें, अल्लाह करे तो तहज्जुद भी पढ़ें। कैसे कैसे फजाइल हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, जो नमाज फजर बाजमात अदा करे, फिर जिक्रुल्लाह करता रहे यहां तक कि सूरत बुलंद हो जाए, फिर 2 रकतें पढ़े तो उसे पूरे हज व उम्रे का सवाब मिलता है। हाँ, 2 रकत में हज व उम्रे का सवाब है। अल्लाह करे ये चाश्त के नवाफिल में नसीब हो जाएं। फिर फरमाया, जो चाश्त की 2 रकतें पाबंदी के साथ अदा करता रहे, उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हो। मगरिब के बाद अव्वाबीन के फजाइल क्या है? हदीस पाक में है, जो मगरिब की 6 रकतें इस तरह अदा करे कि उनके दरमियान कोई बात ना कहे, तो ये 6 रकातें उसके लिए 12 साल की इबादत के बराबर होंगी। ये नफली इबादतों का सवाब है, अल्लाह अता फरमा दे। मदनी काफिलों में सफ़र करते रहा करें, इन नफली इबादतों का वहाँ हमें आदतें भी बताई जाती हैं, आदत पढ़ भी जाती है। माशाल्लाह जो नेक आमाल का रिसाला फिल करते हैं रोज़ाना, उसमें भी ये सवाल है ना कि क्या आपने अवाबीन पढ़े, इशराक व चाश के नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़ी। अल्लाह करे कि ये कसरत से नमाज पढ़ने वालों में हम शामिल हो जाएं। इनाम क्या है कि नबी पाक फरमाते, मेरा रश्क लाने वाला दोस्त है, अजीज दोस्त है, प्यारे आका उसे दोस्त कह रहे हैं। तो अब सोचिए कि हमें कितनी इसकी फिक्र करनी चाहिए। आगे फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि अगला वस्फ क्या है? फरमाया, तन्हाई में भी अपने रब की फर्मा बरदारी करने वाला हो। हाय हाय हाय, काश ऐसा हो जाए कि हम अकेले में भी रब से डरें। आज दुनिया वाले देख लें, इस बात की टेंशन तो है, अब्बू ना देख लें, भाई ना देख लें, मोहल्ले वाले ना देख लें, शहर वाले ना देख लें, अल्लाह देख रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं। एक हदीस सुनिए, मैंने आज हदीस पढ़ी ना, इधर जाके लगती है, जुमला सुनिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनके पास एक सहाबी आए, कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक से ऐसे हया करो जैसे अपनी कौम के नेक शख्स से हया करते हो। हाय हाय हाय, ये कितना कैसा समझाया नबी पाक ने कि अपनी कौम में कोई नेक बंदा हो ना, बंदा सिगरेट छुपा लेते हैं, बाज़ औक़ात उसके सामने गुनाह नहीं करते, कम से कम इतनी तो अल्लाह से हया कर लो जितनी अपनी कौम के नेक बंदे से हया करते हैं। मगर आज लोगों का ख्याल है, रब का ख्याल नहीं है। काश हम तन्हाई में भी रब की बारगाह में हया करने वाले बन जाएं, गुनाह से बचने वाले बन जाएं। छठा वस्फ फरमाया, वकाना गामिदन फिन्नास ला युशारु इलैहि बिल असाबि', वो लोगों में छुपा हुआ हो, लोग उसकी तरफ उंगलियों से इशारे ना करें। हैं, मशहूर होने की जो तमन्ना है ना, हुब्बे जा, ऐसी घर कर गई है। अब तो बड़ी बड़ी उम्र के मतलब बुजुर्ग होते हैं, वो भी कहते हैं हमें भी सेल्फी चाहिए। अरे बाबा जी, आप इन किन कामों में पड़ गए? छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक बहुत सारे लोगों को जनाब अब ये अजीब सा खप सवार हो गया, मेरे लाइक्स हों, मेरे फॉलोवर्स हों, दुनिया मुझे जाने। जरा सोचिए कहीं ऐसा ना हो ये आदत हमें बर्बाद कर दे। जरा गौर से सुनिएगा हदीस पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो हुब्बे जाए ना, ये किस तरह ईमान को बर्बाद करती है। फरमाया, 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में जितनी तबाही नहीं मचाते, माल और शोहरत की मोहब्बत उससे ज्यादा तबाही इंसान के दीन में मचा देती है। भूखे भेड़ियों और बकरियों के रेवड़ में छोड़े कैसी चीड़ फाड़ कर देंगे। फरमाया, माल की मोहब्बत और शोहरत की मोहब्बत बंदे के ईमान को ऐसे बर्बाद कर देती है। ये खुदारा इससे निकल आइए, अल्लाह की रिजा के लिए नेकियां कीजिए, शोहरत की ख्वाहिश ना हो। हाँ, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। रिवायतों में आता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत का इरादा फरमाता है, पहले आसमान वालों से फरमाता है, आसमान वाले उससे मोहब्बत यानी फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, और फिर जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्गान दीन आए जिन्होंने अपनी शोहरत के लिए काम नहीं किया, वो दीन का काम करते रहे, अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी। और कुछ लोग अपनी शोहरत के लिए काम करते रहते हैं, लोगों को जताते रहते हैं, बताते रहते हैं, उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो दिल्लु मन तशा। काश ये बात हमें याद आ जाए। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत साद बिन अबी वक्कास अशराए मुबश्शरा में से, अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे। आपका बेटा उमर बिन साद आया, कहता अब्बा जान, आप यहां ऊंट बकरियों को देख रहे हैं, उधर खिलाफत की बातें चल रही हैं, आपको मालूम नहीं आप क्या कर रहे हैं? हजरत साद बिन अबी वक्कास ने उसके सीने पर हाथ मारा, फरमाया उसको चुप हो जा। फिर नबी ये पाक की एक हदीस सुनाई, फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा अत्तक़िय्यल गनिय्यल खफ़िय्या, बेशक अल्लाह पाक तकवा वाले, गनी
और गुमनाम बंदे से मोहब्बत फरमाता है। हमारा टारगेट ये लोग पसंद कर लें, हमारा टारगेट ये मैं लोगों का पसंदीदा हो जाऊं, इधर से भी लाइक मिल जाए, इधर से भी लाइक मिल जाए। मजा ये है कि अल्लाह पसंद फरमा ले, मैं अल्लाह का पसंदीदा हो जाऊं, उसके हबीब का पसंदीदा हो जाऊं। एक बात याद रखिएगा, ये जो सोशल मीडिया का भूत सवार है ना, एक जुमला सुन जाओ आज, लोगों के लाइक के लिए ऐसा काम मत करना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक हो जाओ। अगर उधर ना पसंदीदा हो गए ना, चाहे तुम्हारे करोड़ों लाइक्स हैं, मारे जाओगे। और नॉर्मली तो लाखों करोड़ों लाइक्स के लिए लोग गुनाहों वाले काम कर रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव बात करेंगे तो मशहूर होंगे, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, लोग इंजॉय करेंगे। मैं किसी को सताऊंगा, प्रैंक करूंगा, उल्टी बात करूंगा तो लोग खुश होंगे, मुझे उसके डॉलर मिलेंगे। सोचिए वो सोशल मीडिया के क्लिप बनाने वाले, आप मर जाएंगे, ये क्लिप बाकी रहेगा, जब तक लोग देखते रहेंगे आपको कब्र में भी गुनाह मिलता रहेगा। ऐसे गुनाह जारिया वाले लाइक क्या करने। मशवरा यह है, बेशक दुनिया में मुझे कोई पसंद ना करे, अल्लाह रसूल की बारगाह में पसंदीदा हो गया ना, वहां से लाइक मिल गया कि ये मेरा मकबूल बंदा है, ये मेरा पसंदीदा बंदा है, आका फरमाए ये मेरा दोस्त है, खुदा की कसम जिंदगी वसूल है। आखिरी बात, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो 7वां वस्फ क्या है उसका, फरमाया वकान रिस्कुहु कफाफन फसबर अला ज़ालिक, बकदरे किफायत रोजी पर सबर करने वाला हो। अल्लाह पाक उसे जितना रिस्क दे उस पर कनात करने वाला हो, उस पर खुश रहने वाला हो। सुभान अल्लाह। और यहां मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे, मुझे अंदाजा है, मिडिल क्लास के, और बाज मेरे वो भाई भी होंगे जिनका बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा होगा, कुछ कर्जे में भी मेरे भाई होंगे, कुछ रोजगार के मसाइल का भी शिकार होंगे। आप यकीन करें, मैंने कितनी बार ये हदीस पढ़ी है, मगर जब जब पढ़ी है एक खुशी भी दिल में दाखिल होती है और एक अजीब सा गम भी दाखिल हो जाता है। खुशी आप सबके लिए क्या है, पहले मैं वो सुनाता हूं, वो हदीस सुनिए। अगर आप माली तंगी में हैं, हाथ तंग है, तनख्वाह पूरी नहीं होती है, कर्जा नहीं खत्म हो रहा, पसंद के खाने नहीं खा पाते, अच्छे कपड़े नहीं ले पाते, पसंद की घर आप नहीं ले पाए, खुदा की कसम इस हदीस को सुनो, ये कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन रदिया मिनल्लाहि बिल यसीरी मिर रिज़्क़ी रदियल्लाहु मिन्हु बिल कलीली मिनल अमली। आका फरमाते हैं जो अल्लाह पाक के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। खुदा की कसम, ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। अगर दुनिया में थोड़ा रिस्क मिले और मेरा रब मेरे थोड़े अमल पर राजी हो जाए, मुझे पकड़े ना, मुझसे हिसाब ना हो, मुझे मार ना पड़े, मुझे कह दिया जाए कि मेरे इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, ये सौदा महंगा नहीं है। अरे दुनिया में महल हो, दुनिया में गाड़ियां हो, दुनिया में पैसा हो, और कयामत के दिन सवाल हो जाए कि एक एक नेमत का हिसाब दो, अब तुम्हें हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, कैसे देंगे। इस हदीस में शुक्र करने वाले गरीबों के लिए इनाम है और गुनाहगार अमीरों के लिए पैगाम भी है कि देखो अल्लाह थोड़े रिस्क पर जो राजी होता है ना, उसके थोड़े अमल पर भी राजी हो जाता है। मगर जो बहुत सारा रिस्क जिसे दिया गया है, जिसे बहुत सारी नेमतें दी गई, अगर उससे हिसाब लिया गया, उससे ज्यादा अमल मांगा गया, तो किधर जाएगा वो। तो ये सोचना है। तो है मेरे गरीब इस्लामी भाइयों, शिकवा ना किया करो। एक जुमला याद रखना, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने जिसको थोड़ा दिया उसके थोड़े अमल पर राजी होगा, ये नहीं फरमाया। जो थोड़े रिस्क पर राजी हो जाए, राजी रहना है, शिकवा नहीं करना, कंप्लेन नहीं करनी है। इंशाअल्लाह वहां वो दिया जाएगा। किताबों में लिखा है कि जब गरीबों को नेमतें दी जाएंगी तो अमीर लोग हसरत करेंगे कि इतना बड़ा इनाम। बाज रिवायतों में आता है गरीब अमीरों से कई 100 साल पहले जन्नत में जाएंगे। सोचे ना, ये सौदा महंगा नहीं है। अगर आप अल्लाह की रिजा पर राजी रहकर जिंदगी गुजारते हैं, गुर्बत भी है और शिकवा भी है, गुर्बत भी है, नाफरमानी भी है, फिर तो और मारे गए ना। तो ये ना करें। मेरा रब बड़ा करीब है, वो इंसाफ करने वाला है, वो नवाजने वाला है। बल्कि यहां तक आता है कि जो तकलीफ में जिंदगी गुजारते हैं ना, मुसीबत ज़दा, फरमाया जब मुसीबत ज़दा को कयामत के दिन इनाम दिए जाएंगे ना, बड़े बड़े इनाम दिए जाएंगे, पहाड़ जितने इनाम दिए जाएंगे,
तो जो खुशहाली वाली जिंदगी जिन्होंने गुजारी होगी ना, वो कहेंगे काश, तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमें कैंचियों से काटा जाता। इतना सवाब है, बीमारी का इतना सवाब, एक्सीडेंट का इतना सवाब, कम पैसे थे तो इतना सवाब, दुश्मन का खौफ था तो इतना सवाब। हमें तो कुछ तकलीफ दी नहीं गई, हमें नहीं मिल रहा कयामत के दिन सवाब। ये सोचिए, अगर आप तकलीफ में हैं और आप सब्र कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सवाब आपका इंतजार कर रहा है, नेमतें आपका इंतजार कर रही हैं, जन्नती महल आपके मुंतजिर हैं, मगर सब्र के साथ। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत मुख्तसर मैंने इन 7 औसाफ पर कुछ बात की है, जिसके बारे में नबी ये पाक फरमाते, मेरा दोस्त है, काश हम इन औसाफ पर अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाले बन जाएं, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की और आखिरत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। इस माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करते रहें, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहें। सल्लु अलल हबीब।